नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आज दिन भर की खबरों में सबसे बड़ी खबर संसद की ही रही। राहुल गांधी लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं। छात्रों की गूंज का कार्यक्रम हो रहा है और जो पोस्टर उनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं वो सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, उनके हाथ में एक पोस्टर था जिसमें वो कह रहे हैं अमित शाह मुंह क्यों छिपा रहे हैं। और वाकई ये सवाल है। संसद को शुरू हुए, ये वाला सत्र शुरू हुए कई दिन बीत गया, पिछला पूरा हफ्ता बीत गया, इस हफ्ते का भी तीसरा दिन आ गया, लेकिन अमित शाह संसद के अंदर, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर नहीं दिखाई दिए। वैसे ही नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश घूम आए, 13,000 लड़कियों का डांस देख आए और भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन संसद में जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह बताता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों डरे हुए हैं। संसद का सामना वो नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 3 वीडियो बनाकर जरूर डाले। मेटा को बुलाकर अब वो पूछने वाले हैं कि भैया हमारे वीडियो कम क्यों चल रहे हैं। लेकिन कुल मिला जुलाकर इस आंदोलन में और राहुल गांधी जिस तरह से इस मुद्दे पर लगातार घेर रहे हैं, उसमें वो इतने बुरी तरह से फंस चुके हैं कि उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आप देखिए, पूरी भाजपा इस समय बैकफुट पर दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने एक सवाल पूछा कि जिसने चंदा दिया हो वो आकर सवाल पूछे। जिन्होंने 1 रुपया चंदा नहीं दिया राम मंदिर वाले मामले में, वो सवाल पूछ रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल तो यह है कि क्या आप तय करेंगे किसने चंदा दिया है, किसने चंदा नहीं दिया है। और दूसरा सवाल यह है कि जिनके एक बच्चे नहीं हैं वो कितने बच्चे पैदा करो ये बताते हैं, जिनकी शादी तक नहीं हुई है। जिनकी शादी नहीं हुई है वो 3 तलाक पे नियम बनाते हैं। तो क्या पहले ये कहा जाएगा कि शादी कर लो, तलाक दे लो, फिर 3 तलाक का नियम बनाना। कोयला घोटाले पर ये लोग झूठे आरोप लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से मनमोहन सिंह जी को बरी किया उससे। तो कोयला जिन्होंने कभी नहीं खरीदा, वो कोयला घोटाले का आरोप कैसे लगा रहे हैं? ये कोई बात होती है? अरे भाई, राम मंदिर में घोटाला हुआ है, सवाल पूछा जा रहा है। सपा रोज के रोज संसद के सामने प्रदर्शन कर रही है। आज भी उन्होंने संसद के सामने नुक्कड़ नाटक अपना किया, प्रदर्शन किया और इनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सतीश महाना जो इनके विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो विधानसभा में कहते हैं कि पहले रसीद दिखाओ चंदे की, उसके बाद बात करना। तो इनसे पूछना चाहिए कि वक्फ बोर्ड वाला जो मामला था, क्या इन्होंने जमीन वक्फ की थी? वक्फ का मतलब होता है दान। क्या इन्होंने जमीनें दान की थी? जो वक्फ की जमीन है, क्या इनकी जमीन थी? क्या इनके बाप दादों ने जमीन दान की थी जो वक्फ पे सवाल उठा रहे थे? तो अगर बिना 1 रुपए वक्फ किए वक्फ बोर्ड पर सवाल उठा सकते हो, तो फिर राम मंदिर पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा सकता है? अगर राहुल गांधी राम मंदिर नहीं गए, यह अपराध है, तो यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा कि अमित शाह अभी तक राम मंदिर में क्यों नहीं गए? कुल मिलाजुलाकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही खेल में फंस गई है। किसी जमाने में सोशल मीडिया पर ये लोग राज करते थे, आज सोशल मीडिया पर इनकी हालत खराब है। जेन जी के बच्चों ने और राहुल गांधी ने मिलकर इनकी हालत खराब की है, जिस पर इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बात की थी। अब राहुल गांधी 2 सवाल पूछ रहे हैं। पहले तो ये सवाल पूछ रहे हैं, हु गेव द ऑर्डर? बच्चों के ऊपर लाठी चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? और दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं? दोनों एक ही सवाल हैं और अलग अलग सवाल हैं, लेकिन दोनों सवालों का जवाब फिलहाल इनके पास कहीं से सूझ नहीं रहा है। कोई जवाब इनके पास है नहीं। हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा है। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अब ये समझने लगे हैं कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसीलिए लोकतंत्र में 5 साल में सरकार बदल देनी चाहिए, क्योंकि 10, 11, 12 साल जब आप सत्ता में रह जाते हैं तो नेहरू आपके काम नहीं आते हैं। जनता सीधे सीधे आपसे सवाल पूछना शुरू करती है। अब आप देखिए, संसद हमारी क्या हो गई है? संसद हो गई है हंगामा स्थल। जो सरकार है, जो संसदों में अध्यक्ष बने हैं, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, जो पूरी तरह से सरकार के लिए काम कर रहे हैं, वो कुल मिलाजुलाकर यही कर रहे हैं कि हंगामा होता है, उसके बाद संसद स्थगित हो जाती है। आज भी राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे और किरण रिजिजू के बीच में बहस हो गई। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो गठन था वो केंद्र सरकार ने किया था। ट्रस्ट को 70 एकड़ से ज्यादा जमीन दी थी। पीएम मोदी खुद हर प्रोग्राम में शामिल हुए। अब ईडी, सीबीआई और सारी एजेंसी कहां हैं जब चोरी पकड़ी गई है?
तो रिजिजू साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर बनने पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। इसीलिए विरोध किया था क्योंकि राम मंदिर का आंदोलन हिंदुओं का आंदोलन नहीं रह गया था, वो आरएसएस का आंदोलन हो गया था। और सब जानते थे कि आरएसएस अगर मंदिर बनाएगा तो आरएसएस वहां पर लूटेगा। और आज जब आरएसएस के लूट की खबर सामने आ रही है तो मंत्री महोदय उनको बचाने में क्यों लगे हुए हैं? मंत्री महोदय का और इस सरकार का क्या इंटरेस्ट है कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरों को बचाया जा रहा है? इस सवाल का जवाब देना चाहिए, वरना कल को जनता पूछेगी कि राम मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी हुई है, और सिर्फ चढ़ावे की चोरी नहीं हुई है, हर तरह की चोरी हुई है। जमीन खरीद में चोरी हुई है, बाकी सारी चीजों में चोरी हुई है, ठेकों में पैसा लिया गया है, कमीशन लिया गया है। भगवान राम के मंदिर के ठेके में भी कमीशन लिया गया है। बीबीसी पे खबर आई है और जगहों पर आई है, उनको देखिए तो समझ में यह आता है कि किस लेवल पर चोरी हुई है। यह हजारों करोड़ का मामला बनेगा। तो सवाल यह पूछा जाएगा कि क्या आरएसएस ने जो अपना शानदार दफ्तर दिल्ली में बनवाया है उसमें इसका भी पैसा लगा है? सवाल पूछा जाएगा, जनता पूछेगी। सवाल पूछा जाएगा कि ये जो चोरी हुई है क्या इसमें बीजेपी के नेताओं को भी कमीशन मिला है? सवाल पूछा जाएगा। अगर आप चोरों को नहीं पकड़ेंगे तो यह सवाल आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप भी चोरी में शामिल थे? और सरकार इसी से घबराई हुई है क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाला है। अभी बांकीपुर में और दतिया में चुनाव हारे हैं, लेकिन अगर यूपी में चुनाव हार गए तो आप यह समझिए कि मोदी जी का पतन शुरू हो जाएगा। उधर छात्रों के प्रदर्शन पर जो लाठियां चली थी, जो पैलेट गन चले थे, जो कील वाली लाठियां चली थी, ये सब मसले अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं। जो हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं, उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा, और ये कोर्ट के अंदर कहा है कि आक्रामक रवैया सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है। यानी जो आंदोलन हो रहा था उस पर जिस तरह से आक्रमण हुआ है वो सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। तो कानून व्यवस्था और जो लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है, फ्रीडम टू स्पीच है, इसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। अब बातें तो कोर्ट हमेशा अच्छी ही करता है, लेकिन फैसला क्या देता है ये देखने वाली बात होगी। दरअसल जेनजी वाला जो मामला है वो जितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है उससे कहीं बहुत बड़ा है, और उसका असर लगातार आपको दिखाई देगा। आप देखते रहिएगा, चुनाव में दिखाई देगा, बाकी जगहों पर दिखाई देगा। जो नई पीढ़ी है वो अब पूरी तरह से मोदी के खिलाफ हो गई है। तो जिन युवाओं ने मोदी को कभी ताज पहनाया था, वही युवा मोदी की गद्दी छीनने के लिए अगर बजिद हो गए हैं तो फिर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। एक खबर बहुत बड़ी खबर है जिसको आज दुनिया भर में होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगी, हमारा गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। वो खबर मैं आपको दिखाता हूं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मोबाइल पर सुन रहे हैं तो मोबाइल अपनी आंख के सामने लाइए और ये वीडियो देखिए, और जरा थाली की तरफ देखिए, उसमें क्या है। जो है क्या आप उसको सब्जी कह सकते हैं, पानी का रंगीन बहाव और उसमें आलू के 2-3 टुकड़े। क्या है ये? सब्जी तो नहीं हो सकती। अगर आपके घर में ऐसी सब्जी कोई दे दे तो आप सर पकड़ लेंगे, उठाकर फेंक देंगे और बाहर जाकर खाना खाएंगे। जेलों में भी इससे अच्छा खाना मिलता है, लेकिन ये जेल में दी गई थाली नहीं है। ये हमारे कर्णधार जो भविष्य के हैं, जो हमारा भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके मिड डे मील में दिया हुआ खाना है। और वो भी योगी के उत्तर प्रदेश में, जहां पर कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाने के लिए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के लिए पैसा है, लेकिन बच्चों के खाने के लिए पैसा नहीं है। मैं आपको वो रेट बताता हूं जो बच्चों के खाने के लिए दिया जाता है। 1वीं से 5वीं के बच्चों के लिए 6 रुपए 19 पैसे दिए जाते हैं मिड डे मील के लिए। एक बच्चे के लिए एक टाइम के खाने के लिए 6 रुपए 19 पैसे दिए जाते हैं। और अगर आगे बढ़ेंगे तो 6वीं से 8वीं के बच्चे के लिए 9 रुपए 29 पैसे, 9 रुपीज 29 पैसे दिए जाते हैं। अब आप ये बताइए कि 6 रुपए में दिल्ली जैसे शहर में आपको 2 रोटी नहीं मिलेगी। सब्जी की बात तो आप छोड़ दीजिए, सस्ते से सस्ते होटल में जाएंगे तो भी 10 से 15 रुपए की दाल आपको मिलेगी। अगर दाल रोटी खाना है तो भी 20 रुपए खर्च होंगे। इस महंगाई में 6 रुपए 19 पैसे बच्चों को खाने के लिए दिए जाएंगे तो फिर टीचर भी क्या करेंगे?
कुछ कमीशन वहां भी मार लिया जाता है, तो जो बचता है उससे ऐसी ही सब्जी हमारे बच्चे खा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि अगर इंटरनेशनल रिपोर्ट ये कहती है कि चीन में बच्चों की लंबाई बढ़ रही है और भारत में बच्चे नाटे हो रहे हैं, उनकी लंबाई घट रही है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। हमारे सरकार के पास अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दीप जलाने के लिए पैसा है। इतना पैसा है कि लाखों दिए जल जाते हैं। इतना पैसा है कि कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा जो है वो हेलीकॉप्टर से होती है। इतना पैसा है कि सारे मंत्री संतरी 5 स्टार से या 7 स्टार के लेवल में रहते हैं। करोड़ों की कारों से चलते हैं, बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, 10-10, 5-5 इन लोगों के पास गाड़ियां होती हैं, 4-5 बंगले होते हैं, सरकारी बंगले अलग से होते हैं। यही यूपी है जहां अफसरों के यहां 100-100 करोड़, 50-50 करोड़ के नोट पकड़े गए हैं। सबके लिए पैसा है, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए पैसा नहीं है। अब इसको विनाश कहा जाएगा या विकास कहा जाएगा, ये आप बताइएगा। ये लड़ते हैं कि बच्चों को अंडा नहीं दे सकते, अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। चलो अंडा नहीं दे सकते, रोज का एक सेब दे दो, कुछ तो उनको दे दो जिससे शरीर में ताकत मिले। ऐसी सब्जी और ऐसी रोटी अगर देंगे तो यह सवाल पूछा जाएगा कि बच्चे पढ़ें कैसे और बच्चे बढ़ें कैसे, और किसी तरह से पढ़ लिख कर आगे पहुंच जाएं तो फिर नीट में पेपर लीक होगा और उसके बाद बच्चे आत्महत्या करेंगे और सरकार कहेगी कि हमारे लिए मरे थे। ऐसी सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? ऐसी सरकार मंदिर मस्जिद के बहाने लोगों को क्यों नहीं फुसलाएगी? आप ही बताइए कमेंट में। मुझे तो जो कहना था वो मैं कह ही रहा हूं और लगातार कह रहा हूं। अपील बस इतनी करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, वीडियोस को दोस्तों और रिश्तेदारों तक भेजिए। अगर आपको लगता है कि यह सच जरूरी है लोगों तक पहुंचना, तो आप भी हमारे साथ आइए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।